अपनी जिंदगी में इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो मेरे दोस्त। अपनी जिंदगी में इतना मेहनत करो कि जो लोग बोला था ना ये गरीब है, गरीब ही मर जाएगा, उस इंसान को जिंदगी भर पछतावा रहे, काश इस इंसान को मैंने बोल दिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल को आप लोग को फिर से इस तारे क्लासेस बिरोल में एक न्यू वीडियो से दोस्तों फिर से हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्त आज जो बताने वाला देखिए क्लास 10th का है नहीं ग्राफीय विधि से कैसे दोस्तों मूल निकालते हैं। जो विद्यार्थी क्लास 10th में होंगे है नहीं उसके लिए तो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर साल एग्जाम बोर्ड में दोस्तों 5 नंबर में पूछे जाते हैं ये ग्राफ विधि से, ठीक है ना सवाल। ठीक है दोस्तों, तो आज चर्चा करने वाले क्या ग्राफ विधि से कैसे मूल निकालते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे क्या, युगपत समीकरण को सॉल्व करने के लिए मिला 4 विधि होता है। पहला होता है क्या है नहीं ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि दोस्तों, जिसमें से हम विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि का चर्चा करवा चुके हैं। दोस्तों आज जो बताने वाला क्या देखिए ग्राफीय विधि। तो दोस्तों ग्राफीय विधि काफी इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर साल एग्जाम बोर्ड जो है हर साल प्रत्येक साल जो है आपको 5 नंबर में पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए 5 नंबर, मुझे भी आए नहीं तो दोस्तों आइए क्या करते हैं आज ग्राफ विधि बनाना सीखते हैं। ग्राफ विधि बनाएंगे फिर उसको कैसे मान बैठाएंगे तो हम बाद में मान बैठाना सिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन आज जो है ग्राफ विधि से कैसे मूल निकालते हैं उसका हम चर्चा दोस्तों करने वाले हैं, है नहीं। तो 100% आसान तरीका से, निश्चित है कि ये वीडियो देखेगा तो 100% समझ में नहीं आया है नहीं तो कमेंट में लिख कर जाना। बहुत सिंपल और आसान है नहीं विधि बताने वाले, बहुत सिंपल विधि है। तो यहाँ पर 100% मुझे उम्मीद है कि 100% आपको समझ में आएगा तो आएगा ग्राफ विधि से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए समीकरण दिया रहेगा क्या कि 2x प्लस y बराबर 5 समीकरण फर्स्ट हो गया। उसके बाद दूसरा समीकरण क्या 3x प्लस 2 बराबर कितना 8। ये 2 समीकरण दिया रहेगा आपको प्रश्न में। क्या बोलेगा कि इस समीकरण जो है आप ग्राफ विधि से क्या करिए मूल ज्ञात कीजिए। ग्राफ विधि से मूल ज्ञात कीजिए, कैसे करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाते हैं तो बारी बारी से दोनों समीकरण का जो है दोस्तों मूल निकालना है। तो पहले निकालते हैं फर्स्ट का, तो जिसका मूल निकालेगा तो यहाँ पर लिख दीजिएगा है नहीं। फर्स्ट निकाल क्या लिखते हैं यहाँ पर समीकरण फर्स्ट का ग्राफीय विधि से लिख दीजिएगा। समीकरण फर्स्ट का ग्राफीय विधि से तो दोस्तों पर जिसका मान निकालेगा वो लिख दीजिए। हम पहला का मान निकालते हैं तो लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट का ग्राफीय विधि से। तो फर्स्ट कितना है 2x प्लस y बराबर कितना 5 है। अब यहाँ पर आप पर डिपेंड करता है किसका मान निकालना है, x वाला निकालना है कि y वाला निकालना है, किसी भी मान निकाल सकता है, ठीक है ना है नहीं। और मान लीजिए कि आप इच्छा नहीं हम x का मान निकालेंगे तो x भी निकाल सकता है, नहीं आप इच्छा नहीं हम y का मान निकालेंगे तो y का भी मान निकाल सकता है दोस्तों। चलिए यहाँ पर हम y का ही मान निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ देख कितना 5, y के अलावा जितना भी संख्या है दोस्तों रहेगा सबको बराबर तो आगे ले जाएंगे उठाकर, ठीक है। देखिए क्या बच गया 2x इधर प्लस में दोस्तों क्या होगा इधर माइनस में हो जाएगा। अगर y के आगे पीछे कोई भी अंक दिया रहेगा, ठीक है, तो सबको उठाकर बराबर के आगे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर y सिंगल करना पड़ेगा, ठीक है, हो गया सिंगल। अब यहाँ पर कॉलम बना लेना है, ठीक है दोस्तों x और y का, क्योंकि मुझे x और y का मान निकालना है। देखिए आप पढ़े होंगे देखिए ग्राफ विधि से अनलिमिटेड मान निकलता है, अनंत मान, अपरिमित रूप से अनेक मान निकलता है दोस्तों। लेकिन मुझे ग्राफ पर बैठाने के लिए कम से कम 3 है नहीं मूल की जरूरत होती है। तो दोस्तों कम से कम 3 मूल निकालना है। यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन दोस्तों साइड में कर लेते हैं, कैलकुलेशन, ठीक है, गणना कर लेते साइड में कैलकुलेशन। अब यहाँ पर देखिए y बराबर कितना 5 माइनस 2x दोस्तों। अब यहाँ पर जो मान निकालेंगे यहाँ पर x का मान दोस्तों बैठाने जाएंगे और y का मान यहाँ पर निकालता जाएगा। अब यहाँ पर जो y का मान दोस्तों निकलेगा तो मान कहां से रखना है 0 से शुरू करना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 जितना आप मान रखते जाइएगा उतना मान आपका निकलता चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए 5 वैसे रहेगा माइनस 2 और x के बीच में दोस्तों कोई चिन्ह हो तो गुना चिन्ह होता है, 2 गुना। अब यहाँ पर x का मान 0 दोस्तों शुरू करना है, आप 0 रखना है नहीं 5 तो वैसे रहेगा माइनस 2 दोस्तों करना है 0 से कितना 0 होगा। अब 5 में घटेगा 0 दोस्तों कितना बचेगा यहाँ पर 5 बचेगा। तो y का मान कितना हो गया 5, तो y का मान हो गया दोस्तों 5 और x का मान x की जगह पर कितना 0 रखे थे, यहाँ पर x का मान 0 हो गया, एक और मूल निकल गया। अब उसके बाद 0 बाद यहाँ पर 1 का मान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों x का मान रखना कितना 1 रखना है। अब 2 दोस्तों करना x कितना 2 होगा। अब 5 में घटेगा 2 दोस्तों कितना बचेगा 5 हो गया, 2 बचेगा 3, तो y का मान कितना हो गया 3 हो गया। तो दोस्तों y कॉलम में 3 और x का मान दोस्तों कितना रखे थे यहाँ पर 1 रखे थे, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद एक के बाद क्या आता है, 2 आता है, यहाँ पर एक्स का मान उसको 2 रखिए, 5 तो ऐसे रहेगा, 2 में करेंगे 2 से कितना 4 हो गया, 5 में घटेगा दोस्तों 4, कितना बचेगा 1 बचेगा, तो y का मान हो गया 1। तो दोस्तों y का मान 1 और x का मान हम कितना रखे थे यहाँ पर 2 रखे थे। इसी तरह से फिर 3 रखिए x मान, फिर 4 रखिए, फिर 5 रखिए, ऐसे मान रखते चलिए, आपका y का मान निकलता चला जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। सबसे आसान विधि बता रहा हूँ, ठीक है, जरूर समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो हम कम से कम ग्राफ पर मान उठाने के लिए कम से कम 3 मान निकालना पड़ता है, ठीक है ना। इसी तरह से आप मान निकाल लीजिएगा। ये तो फर्स्ट हो गया। अब उसी तरह सेकंड का मान उसको निकालना है, यहाँ पर फिर लिखिएगा समीकरण सेकंड का ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से। तो दोस्तों यहाँ पर सेकंड उतार लेना है, कितना 3x माइनस कितना 2y बराबर कितना 8 दिया गया है। फिर यहाँ पर मान निकाल सकते हैं, अगर आपका इच्छा है कि x का मान निकालो तो x का मान निकाल सकता है, अगर आपका इच्छा नहीं y का मान तो y का भी मान निकाल सकता है, दोनों में से किसी भी मान निकाल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम x का ही मान निकालते हैं, इसमें निकाले तो y का, इसमें निकालते हैं x का, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब इधर क्या है 8 है, तो जिसका मान निकालोगे उसके अलावा जितना संख्या है सबको बराबर आगे ले जाओ, ठीक है। देखिए 2y क्या है माइनस में दोस्तों, क्या है प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब x के आगे पीछे जितना संख्या रहेगा सबको उठा इधर लाएंगे, लेकिन आगे वाला संख्या तो ले गए, अब पिछला संख्या देखिए, तो x की गुणांक कितना है 3 है, इसको उठा इधर लाना है, इसीलिए x बराबर कितना 8 + 2y, ये 3 इधर गुना में दोस्तों इधर कहते हैं बट्टा में हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है सिंगल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कॉलम बना लेना, ठीक है, x और y कॉलम। बताए थे क्या ग्राफ का जो है दोस्तों अनलिमिटेड मान निकलता है, कम से कम ग्राफ पर बैठाने के दोस्तों कम से कम 3 मान निकालना पड़ता है। फिर इसका कैलकुलेशन दोस्तों ऐसे ही करना है, गणना करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए देना क्या x बराबर 8 + 2y बटा कितने दोस्तों 3 दिया गया है, मान निकालना है, ठीक है। अब करना क्या दोस्तों, यहाँ पर देखिए y का मान, इसमें y का मान रखना है, x मान निकलेगा। अब वही y का मान दोस्तों वही 0 शुरू करना है, 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 तक जाइए, लेकिन जो मान पूरा तरह से डिवाइड होगा दोस्तों वही मान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8 तो ऐसे रहेगा प्लस 2 हो गया, और 2 और y में कोई चिन्ह गुना चिन्ह होता है दोस्तों, y का मान कितना कहां शुरू करेंगे 0 शुरू करेंगे, यहाँ पर 0 रखना है, ठीक है, बटा 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 8 प्लस कोई भी संख्या दोस्तों करते हैं 0 से गुना, कितना होता है 0 होता है, ठीक है, बटा में 3 तो 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 8 में जोड़ेंगे 0 दोस्तों कितना होगा 8 ही होगा, बटा 3। अब यहाँ पर देखिए 8 में 3 से तो भाग तो लगेगा नहीं दोस्तों, जो भाग न लगे वो मान दोस्तों नहीं रखना है, तो 0 छोड़ दीजिए, 0 बाद दोस्तों क्या आता है 1 आता है, यहाँ पर 1 रखिए। अब यहाँ पर y का मान 1 रखेंगे, तो 8 वैसे रहेगा 2 में करेंगे 1 से गुना दोस्तों कितना होगा 2 हो गया, ठीक है। अब 8 में जोड़ेंगे 2 कितना हो गया 8 2 10 हो गया। फिर दोस्तों 10 में 3 से तो भाग लगेगा नहीं, है ही नहीं, तो ये भी मान छोड़ देना है। चलिए यहाँ पर आप रखते हैं कितना 2 रखते हैं, अब y का मान दोस्तों यहाँ पर 2 रखेंगे। अब 2 गुना कितना दोस्तों यहाँ पर हो गया 4 हो गया। अब 8 4 कितना दोस्तों हो गया यहाँ पर 12, अब कट जाएगा 3 में देंगे 12 से भाग 4 मरतबे कटेगा, पूरा तरह से कटेगा, वही मान लिखना है। तो x का मान कितना निकला 4, तो x का मान 4 और y का मान दोस्तों कितना रखे थे यहाँ पर 2 रखे थे, तो 2 रख देना है। फिर उसी तरह से 3 रखना है, 3 दोस्तों यहाँ पर रखेंगे 3 दूना 6 8 14 नहीं लगेगा, 4 रखेंगे 4 दूनी 8 8 और 16 नहीं लगेगा दोस्तों। अब 5 रखेंगे यहाँ पर, y का मान दोस्तों यहाँ 5 रखते हैं तो कितना होता है 5 दूनी 10 हो गया, 10 8 कितना दोस्तों यहाँ हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18 बटा 3, ये भाग लग गया 6, तो x का मान 6 हो गया दोस्तों, और y का मान कितना रखे थे यहाँ पर 5 रखे थे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर y का मान रखेंगे कितना 6 रखने पर दोस्तों नहीं कटेगा 7 में है ही नहीं, 8 रखिएगा, 8 दूनी कितना दोस्तों यहाँ पर 16 हो गया, कितना हो गया 8 दूनी 16 और 16 8 कितना दोस्तों तो होता है यहाँ पर देखिए 24, कितना होता है 24 बटा 3 कट गया 8 मारते। तो दोस्तों यहाँ पर y का मान कितना निकला, y का मान रखे थे 8 रखे थे दोस्तों, x का मान कितना निकला 8 ही निकला, है ही नहीं। तो जो मान यहाँ पर दोस्तों रखने पर पूरा तरह से डिवाइड हो जाए वही मान रखिएगा, नहीं कटे तो आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है ना। ऐसे ही 3 4 5 6 7 रखते चलिए तो मान निकलता चला जाएगा ग्राफ का, ठीक है दोस्तों। तो ये था क्या ग्राफ विधि से निकालने का मूल। तो बताए थे क्या ग्राफ विधि से अनलिमिटेड मान निकलता है, लेकिन ग्राफ पर बैठाने के लिए कम से कम मुझे 3 मान की आवश्यकता होती है, इसीलिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप जरूर समझ गए होंगे ग्राफ विधि से कैसे मूल निकाला जाता है। तो सबसे आसान और सबसे सरल भाषा दोस्तों बताए हैं, ठीक है। तो निश्चित तौर पर सीख कर ही जाना, क्योंकि एग्जाम बोर्ड दोस्तों
आइए 5 नंबर में पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए 5 नंबर तो जरूर सीखिएगा। यहाँ पर सिर्फ हम यहाँ पर मान निकालना दोस्तों बताए हैं। आई नहीं ग्राफ पर कैसे मान बैठाया जाता है तो हम है कि नहीं अगला वीडियो में दोस्तों जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर इस मान को निकालना सीख लीजिएगा। ठीक है ना, फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।